अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक ख़ास टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगी वो बहुत नहायत ही अहम टॉपिक है, जिस पे मैं बात करना चाहूँगी जेन ज़ी के हवाले से और 90 की दहाई में पैदा होने वाले लोगों के बारे में कि ये शादियाँ क्यों नहीं करना चाहते या इनकी शादियाँ क्यों नहीं हो रही। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी 90 की दहाई में पैदा होने वाले लोगों के मतलब कि उनकी शादियाँ क्यों नहीं हो पा रही या वो शादी क्यों नहीं करना चाहते। तो इसकी बहुत सी वजूहत हैं, बहुत सी रीज़न्स हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहली जो वजह है वो ये है कि इन लोगों का जो वक्त है ज़्यादातर तालीम में और कैरियर बनाने में लग जाता है, इसलिए या तो इनकी शादियाँ लेट हो जाती हैं या हो नहीं पा रही होती। तो माली मसाइल भी इसमें सबसे बड़ी जो वजह है, माली मसाइल का शिकार होते हैं। कैरियर में स्टेबिलिटी के लिए सेटल होने में इनको टाइम लग जाता है, तो जिस वजह से इनकी शादियाँ लेट हो जाती हैं। जो जो दूसरे नंबर पर अहम वजह है वो ये है कि शादी के मामलात में ये इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता और ये फ़ैसला खुद नहीं ले पाते, यानी कि शादी के मामलात में ये डिपेंडेंट होते हैं, दूसरों पर मुनहसर करते हैं या इन्हिसार करते हैं कि शादी के मामलात में इनके घर वाले या तो बहुत ज़्यादा मदाखलत कर रहे होते हैं या फिर इनके जो रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो शादी जैसे मामलात में बेजा मदाखलत करते हैं। कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि वो ज़िंदगी के आम फैसले जैसा कि शादी का जो मामला है वो इस मतलब खुद फैसला ले सकें और अपनी बात मनवा सकें। नंबर पर जो अहम वजह है वो ये है कि इन पर जिम्मेदारियाँ होती हैं घर की, बहन भाइयों की, या अगर उन्हें अपनी बहन की किसी की शादी करनी है या भाई की करनी है तो हमारे माशरे में ये होता है कि जो सबसे बड़ी औलाद होती है उस पर सारी जिम्मेदारियाँ लगा दी जाती हैं। तो इस वजह से उनकी शादियाँ लेट होती हैं कि वो घर के बहन भाइयों की या घर की जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर। चौथे नंबर में जो सबसे अहम वजह है वो ये है कि 90 की दहाई में पैदा होने वाले लोग क्यों शादी नहीं करना चाहते। उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसे हालात देखे होते हैं शादीशुदा लोगों को की शादियाँ टूटते हुए, इमोशनली किसी के साथ उनका कोई ऐसा ताल्लुक रहा होता है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे होते या उसमें स्ट्रक होते हैं, और कुछ ऐसे हालात देखे होते हैं इर्द गिर्द में उन्होंने लोगों की शादियाँ टूटते हुए देखी होती हैं। तो ये रीज़न्स होती हैं, ये वजूहत भी हो सकती हैं कि वो शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका शादी जैसे ताल्लुक से भरोसा उठ चुका होता है जब वो अपने इर्द गिर्द ऐसे हालात देखते हैं कि लोगों की शादियाँ टूटना या लोगों को शादी के बाद बहुत से मसाइल का जो सामना करना पड़ता है, शादी नहीं चल पा रही होती, तो ये चीज़ उनके लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग होती है। तो इस वजह से भी वो शादी नहीं करना चाह रहे होते। पाँचवें नंबर पर जो वजह है वो ये है कि ये लोग कंपैटिबिलिटी के पीछे होते हैं, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे होते, ये चाहते हैं कि उनको परफेक्ट इंसान मिले। तो जो शादियाँ होती हैं वो ज़ाहिर की बुनियाद पर करना चाह रहे होते हैं, तो इस वजह से भी इनकी शादियाँ लेट हो जाती हैं, ये शादी कर नहीं पा रहे होते कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। हम लोग ये सोचते हैं कि हम बेहतर से बेहतरीन की तलाश में होते हैं, तो इस वजह से ये चीज़ जब उनके ये माइंड में जब तक होगी तो इस वजह से भी उनकी शादियाँ नहीं हो पा रही। हमारे माशरे में अमूमन शादी या तो माली हालात देखकर या खूबसूरती की बुनियाद पर की जाती हैं, तो ये बात याद रखें कि कोई भी शादी महज खूबसूरती की बुनियाद पर या माली तौर पर मजबूत की बुनियाद पर नहीं चलती, बल्कि ज़हनी अहम हंगी या माइंड कॉम्पैटिबिलिटी बहुत होना ज़रूरी होता है, माहौल मैच होना बहुत ज़रूरी होता है। आपका घर का माहौल आपस में मैच करते हो, आपकी सोच मैच करती हो, मिलती हो, तो इन चीज़ों की बजाय हमने ज़ाहिरियत को, मटीरियलिज्म को इतना आम कर दिया है कि इसलिए भी शादियाँ होना नामुमकिन हो चुका हुआ है। अब मैं बात करूँगी कि जेन ज़ी क्यों शादियाँ नहीं कर पा रही हैं, करना क्यों नहीं चाहती। जेन ज़ी की सबसे जो अहम वजह है वो ये है कि वो अपने कैरियर पर, अपनी ज़ाती आज़ादी को वो अहमियत देते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपना पहले कैरियर सेटल करना चाह रहे हैं। नंबर 2 पर जेन ज़ी इसलिए शादी नहीं करना चाहती कि वो अरेंज मैरिजेस पर बिलीव नहीं रखती, वो कमिटमेंट के पीछे नहीं जाती, वो आर्थिक ताल्लुकात को अहमियत देती है। वो शादी को पर्सनल चॉइस समझती हैं कि ये हर इंसान का पर्सनल एक फ़ैसला है कि वो शादी करना चाहता है या नहीं चाहता। नंबर 3 पर जेन ज़ी शादी इसलिए नहीं करना चाह रही होती कि वो सोशल मीडिया की वजह से वो काफ़ी मेंटल तौर पर एग्जॉस्टेड हो चुके होते हैं, थक चुके होते हैं और वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। वो हर चीज़ को बहुत इतनी बारीकी से देखते हैं कि वो अपनी जो आज़ादियाँ उसको वो खोना नहीं चाहते। वो कमिटमेंट भी इसलिए नहीं करना चाहते, वो किसी ताल्लुक़ के साथ इसलिए कमिटेड नहीं होना चाहते कि वो उसमें ये समझते हैं कि उनकी आज़ादी को ख़तरा हो सकता है। वो ये है कि 90 की दहाई के लोगों की तरह अरेंज मैरिजेस पर बिलीव नहीं रखती, बल्कि वो ये समझते हैं कि इमोशनली आपकी अटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो वो पहले रिलेशनशिप को रखना अहम समझते हैं, बजाय वो अरेंज मैरिजेस की तरह फ़ौरन शादी नहीं करना चाहते। तो जो 90 की दहाई के लोग हैं वो अपना फ़ैसला खुद तो नहीं ले पाते, लेकिन जो जेन ज़ी है वो अपना फ़ैसला लेने की ताकत रखती है और वो मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंट सोच की हामिल जनरेशन है। जबकि जो 90 की दहाई में पैदा होने वाले लोग हैं वो डिपेंडेंट भी हैं, इमोशनली भी वो दूसरों पर डिपेंडेंट रहे हैं, अपने हर बहुत से मामलों पर डिपेंडेंट उनकी सोच है। तो उनको सोसाइटी का भी डर है, उनको सोसाइटी लोग क्या कहेंगे, उनके दिमागों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा असर रखती है। जबकि जेन ज़ी इनसे मुख्तलिफ है, जेन ज़ी लोगों की परवाह नहीं करती और जेन ज़ी
अपनी ज़ाती खुशियों को, अपनी ज़ाती आज़ादी को अहमियत देती है। इसके अलावा जेन ज़ी किसी एक चीज़ पर या तारुफ पर अटके रहना पसंद नहीं करती, किसी के प्रेशर में नहीं आते, तो ये उनमें एक पॉजिटिव चीज़ है। जबकि उनमें ये चीज़ है कि जो जेन ज़ी है वो डिप्रेशन का भी वो शिकार है, क्योंकि आजकल के दौर में जो सोशल मीडिया के दौर है, तो जब वो देखते हैं दूसरे लोगों को तो वो चाहते हैं कि खुद भी वो बहुत जल्दी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, सेटल्ड होना चाहते हैं। तो ये उनमें ये चीज़ डिप्रेशन पैदा करती है। आखिर में मैं यही कहूँगी कि शादी जो करना या ना करना हर इंसान का एक ज़ाती उसका फ़ैसला है। मेरे ख्याल से किसी के प्रेशर में आकर शादियाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, या माशरे को देख कर बिल्कुल शादी ना करें। और शादी वहाँ करें जहाँ पर आपके माइंड मिलते हों। माइंड मिलना और आपके घर का माहौल मिलना बहुत अहम है। कभी भी ये सोच के शादियाँ ना करें कि खूबसूरती की बुनियाद पर या किसी को माली तौर पर मजबूत देखकर शादी बिल्कुल ना करें। ज़िंदगी के जो अहम फ़ैसला है ये खुद लें, क्योंकि एक मैच्योर इंसान को हक हासिल है कि वो ये अपना फ़ैसला ले सकता है। तो इसके अलावा ये है कि शादी जैसे मामलात में दूसरों को मुदाखलत मत करने दें। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।